हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी सही होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बस अब आपका डेट 14 और 15 दिसंबर आपकी बिल्कुल दैट इज नॉकिंग एट द डोर। और मेहनत कर लीजिए, बस अब एक दो दिन की बात है। चलिए खैर आगे चलते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। आगे का जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू सोल्व द पैसेज इन इंग्लिश। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की, जैसे कि इंग्लिश के बारे में मैंने बताया था कि भी 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन में से भी आपके उस कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे सोल्व करें वो चीजें हमें देखनी है। अब सोल्व कैसे करें कॉम्प्रीहेंशन को, उसके लिए बहुत से लोग कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ठीक है, आप अपने विवेक से काम लीजिए, अपने खुद डिसीजन लीजिए किस तरह से हमें करना चाहिए। और लर्निंग आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। थोड़ा सा देखिएगा, जो मैं आज बता रहा हूँ ये आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। और इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, इसको आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है हमारा, ये है सीटेट का हाउ टू सोल्व पैसेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग पैसेज को कैसे सोल्व करें। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है आप देख पा रहे होंगे कि इफ पैसेज इज शॉर्ट, अगर पैसेज शॉर्ट है देन पहले आप पैसेज को पढ़िए और उसके बाद में क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर पैसेज आपका तीन चार लाइन का होता है, जैसे कि पोएट्री से आ गया कोई, तीन चार लाइन का कोई पैसेज आपको दे दिया, तो उसमें क्या करना है आपको कि पहले पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में फिर जो उसके नीचे आपके बिलो दैट पैराग्राफ क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, तो उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। इसी तरह बिल्कुल एंड वाइस वर्सा, अगर किसी वजह से पैराग्राफ थोड़ा बड़ा दिया गया है तो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद में पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसी चीज पर हम दोबारा से फिर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने क्या बताया, अगर पैराग्राफ छोटा है तो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और अगर पैराग्राफ बड़ा है तो फिर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने फिर आपको पैराग्राफ पढ़ना है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, रीड ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन पैसेज एंड नोट डाउन कीवर्ड्स। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जो आपके पैसेज के नीचे की तरफ बिलो पैसेज आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में उन क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्रू हो गया, नॉट ट्रू हो गया, है ना, वाटर हो गया, है ना, इस तरह के यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं, मेन मेन जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भाई कीवर्ड्स हमने नोट डाउन कर लिए उसके। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, भी नहीं हमारे पास इतना समय, तो उनको आप लोग अंडरलाइन करके किसी भी तरह से जैसे आपको सही लगे आप बस उनको हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज दैट टाइम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, उस समय की भी दिक्कत रहती है हमें। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीड द होल पैसेज। भाई हमने क्वेश्चंस तो पढ़ लिए और क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स थे उनको भी हाईलाइट कर लिया। अब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि रीड द होल पैसेज स्लोली। पैसेज को धीरे धीरे पढ़ना है, तेज नहीं पढ़ना है। एंड गेन द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, और संदर्भ में जो उसके दिया गया है आपके मीनिंग उसको पढ़ना है। एंड अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन कर लेना है कॉन्टेक्स्ट को। देखो होता क्या है, मैंने अभी क्या बताया कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, उसके बाद में स्लोली आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ के जो आपके कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन आप कर लेंगे मीनिंग निकालकर। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कि स्लोली इसलिए बताया मैंने, जबकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम धीरे धीरे पैराग्राफ को पढ़े। तो मैं आपसे बता दूं कि इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो अगर हिंदी में अगर आप जाते हैं लैंग्वेज में, तो वहां पे पैराग्राफ को तेजी से पढ़ लेते हैं, बिकॉज वी आर द हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो जब हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें उसे धीरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के पैराग्राफ को हमें धीरे पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम लोग उसके मीनिंग को, उसके कंटेक्स्ट को समझ सके, उसके संदर्भ निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चंस। अब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड एंड लाइन गिवन इन क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। अंडरलाइन आपने कॉन्टेक्स्ट को कर दिया, इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और लाइन है उनको भी आपको अंडरलाइन साथ में करते हुए चलना है। नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, जब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें आपको मिलती है, पैसेज के अंदर दो चीजें मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमें उसमें या तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं या निगेटिव वाइब्स आती हैं। वो कैसे होता है कि अगर एडवांटेज बेस है पैराग्राफ, एडवांटेज बेस यानी कि उसमें किसी चीजों के फायदे बताए गए हैं, चीजों के फायदे बताए गए हैं, चीजों को अच्छा करके बताया गया है, तो वो जाता है आपका पैराग्राफ पॉजिटिव वे में, तो आंसर्स भी आपके पॉजिटिव वे में रहेंगे। अगर पैराग्राफ आपका जा रहा है डिसएडवांटेज बेस यानी कि उसमें नुकसान बताए गए हैं चीजों के, तो वो जाएगा आपका निगेटिव में। ठीक है, तो एडवांटेज बेस अगर आपका पैराग्राफ है तो ज्यादातर आंसर्स आप देखेंगे कि पॉजिटिवली जा रहे हैं, और अगर आपका पैराग्राफ डिसएडवांटेज बेस है तो आपके ज्यादातर आंसर्स निगेटिव में जाएंगे।
ये आप ध्यान रखिएगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सिर्फ हम लोग ये चीज देखते हैं कि भाई एडवांटेज है, हमें उसकी एडवांटेज मिल रही है, तो हम यहाँ हमें दिख रहा है कि हाँ भाई चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, तो आंसर भी यस में आएंगे, ज्यादातर आपके श्योर में आएंगे, बाय ऑल मीन्स में आएंगे। लेकिन अगर निगेटिव जा रहा है, डिसएडवांटेज बेस में जा रहा है, तो नो, नॉट, नेवर, व्हाई नॉट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के आंसर आपके बन के आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रीड ऑल 4 ऑप्शंस केयरफुली। जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उन्हें केयरफुली हमें पढ़ना है और गट फीलिंग के आधार पर भी हमें देखना है। और एक चीज देखिएगा, जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, मैंने क्या कहा था कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है फिर आपको पैसेज पढ़ना है। जब हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे और उसमें हम लोग कीवर्ड्स को या उसका क्या बोलते हैं मेन वर्ड जो है उनको अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा पैसेज में कि ये लाइन उस क्वेश्चन का आंसर है, तभी हम उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन, उसके बाद में आपको पैसेज को पढ़ना है। चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ने के लेके चलना है कि अगर चारों ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनमें से 2 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जिनमें आपको अपने आप ही इस तरह की वाइब्स आ जाएंगी, गट फीलिंग आ जाएगी कि भाई ये इसके आंसर नहीं है, लेकिन 2 जो है वो ऐसे लगेंगे कि हाँ भाई दोनों के दोनों इसके आंसर सही है। वो आप पैसेज में जो आपने हाईलाइट की है चीजें, क्वेश्चन में जो आपने चीजें हाईलाइट की है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको चूज कर सकते हैं। मैं बाय फ्लुक की चीजें नहीं कह रहा हूं, मैं तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, लेकिन 15 में से अगर आपको 12 प्लस नंबर लेके आने हैं इस वाले में पैसेज में इंग्लिश के, तो सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बाय फ्लुक नहीं चलना है, आपको तुक्के मारते हुए नहीं चलना है बिल्कुल भी। अगर हम तुक्का मारेंगे तो 5 में से आपके 1 या 2 सही होने की उम्मीद रहती है, बस गलती हो जाएंगी, नंबर कटवा बैठो। नेक्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के किस तरह के क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि भी ग्रामर का पोर्शन इसमें नहीं होता, टीचर्स लोग कहते हैं कि ग्रामर नहीं आती तो ग्रामर मत पढ़ो बिल्कुल भी, और मैं ये कहता हूं कि अगर ग्रामर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पैसेज समझ में ही नहीं आएगा। जब तक हमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि विच सेंटेंस और स्टेटमेंट, कि कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट है, या ट्रू है या नॉट ट्रू है, इस तरह के क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, कोई एक सेंटेंस दे देंगे, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, या इट इज ट्रू और नॉट ट्रू, ट्रू फॉल्स में भी दे देंगे वो आपको, करेक्ट इनकरेक्ट में भी दे देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे वो 2 तरह के क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, या तो वो सिमिलर मीनिंग वाले पूछेगा कि ये जो वर्ड है इस पैराग्राफ के इस लाइन में ये वर्ड है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, वो आपको ऑप्शन में छाट के बताना है जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। या वो आपसे अपोजिट वर्ड पूछ सकता है। अपोजिट वर्ड्स का मतलब क्या है, एंटोनिम्स। तो आपसे या तो वो सिनोनिम्स पूछ सकता है, किसी भी वर्ड को दे देगा आपसे, हाईलाइट करके दे देगा, अंडरलाइन करके दे देगा, बोल्ड करके दे देगा, इटैलिक करके दे देगा, किसी भी वर्ड को पैसेज के अंदर से बोल देगा कि इस वर्ड का एप्रोप्रिएट सिनोनिम, इस वर्ड का एप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, विच वर्ड मीनिंग बेस्ड मैंने बता दिया। उसके बाद में आता है आपका टाइटल बेस्ड, कि वो आपसे पूछ सकता है कि इस पूरे पैराग्राफ को आप एक सुइटेबल टाइटल दे दीजिए, सुइटेबल टाइटल दे दीजिए। सुइटेबल टाइटल का मतलब क्या है कि भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, और जैसे कि मूवी देखते हैं, मूवी का एक टाइटल होता है ना, मूवी का एक नाम होता है, तो इस पैसेज को आप पूरे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को आप अपने अनुसार क्या सुइटेबल नाम दे सकते हैं, वो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो एक ही आता है। उसके बाद में आपके फिलअप्स आते हैं। फिलअप्स में वो आपसे पूछ सकता है ग्रामेटिकल चीजें, वो फिलअप्स में आपसे ग्रामेटिकल चीजें पूछ सकता है, वो एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछ सकता है। अब ग्रामेटिकल चीजों में ज्यादातर प्रीपोजिशन भी पूछ ली जाती है, एडजेक्टिव पूछ लिया जाता है, एडवर्ब पूछ लिया जाता है, और नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम अलंकार बोलते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपके ऑक्सीमोरन होता है, सिमिली होती है, मेटाफोर होती है, आपके अलंकार होते हैं। तो एक बार आप लोग फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ध्यान से करके देख लीजिएगा बेटा, एक क्वेश्चन इस पे आने के 99% चांस होते हैं, तो हमारा एक भी नंबर खराब ना जाए उसे ध्यान में रखते हुए हमें इसको फिगर ऑफ स्पीच को आप लोग जरूर देख लीजिएगा अपनी बुक्स वगैरह से। उसके बाद में आता है फाइंड द एरर, यानी कि आपको कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इफ देयर इज एनी एरर देन फाइंड एंड करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। पहले हमें क्या करना है, वो एरर को आपसे फाइंड कराएगा, एरर को फाइंड करा के फिर आपसे उसको करेक्ट कराएगा। और कभी कभी जरूरी होता है कि एरर मिले ही मिले, कभी चौथा ऑप्शन जो होता है वो आपका नो एरर का भी हो सकता है, तो नो एरर पे भी आप टिक कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर आपका नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई है कि हाउ टू सोल्व द पैसेज इन इंग्लिश इन सीटेट एग्जाम, वो मैंने आपको बता दिया है। हिंदी में आप स्पीडली पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को, लेकिन इंग्लिश में आपको स्लोली पढ़ना है। जो मैंने आपको ये ट्रिक दी है कि भाई आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद में क्वेश्चन में कीवर्ड्स भी देखने हैं, मेन वर्ड देखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, उसके बाद में फिर आप जाते हैं पैसेज पर। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो हमें पैसेज में आंसर एकदम से मिलते चले जाते हैं, उसमें हमारा टाइम नहीं लगता।
ठीक है, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये चीजें आपको सबको समझ में आ गई होंगी। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में जो यहाँ पर देने एकदम से पॉसिबल नहीं है। अभी 50-100 क्वेश्चन मैं कैसे यहाँ पे लिखूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो अगर किसी को भी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। इसके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकते हैं। बाकी मैं ये चाहूंगा कि जितनी चीजें मैंने बताई है उन्हें आप ध्यान से देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए। और हाँ, तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं और हमारे शीट को भरने में गलती कर देते हैं। तो रोल नंबर भरना अपना, नेम, रोल नंबर भरना अपना, इसके अलावा जो आप गोले भरते हैं और हमारे शीट में, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो इस तरह गलतियां हो जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए उसे बहुत ध्यान से करें। कच्ची पेंसिल जरूर लेके जाएं, ताकि जब आप एक बार रफली, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप उसे एक बार रफली रीडिंग करें पहले, और जो आपको आते हैं बिल्कुल लग रहा है कि 100% आप लोग 100% क्वाइट श्योर है, डेड श्योर है, तब आप उनको टिक करते हुए चलिए फटाफट से, ताकि ओएमआर को भरने में फिर ना तो टाइम लगेगा और ना दिक्कत होगी और गलती के चांस कम हो जाएंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है कि जितनी चीजें आपको बता दी गई है, जितनी चीजें आपने पढ़ी है, आप उनको रिवाइज कीजिए। 10 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में मटेरियल सेम से ही होते हैं, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। लाइक मटेरियल्स होते हैं, अनलाइक मटेरियल्स बहुत ही कम होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी सीटेट का एग्जाम है आपका 14-15 दिसंबर को, और अच्छे से दे के आइएगा। उसके बाद में फिर मिलते हैं, सीटेट के एग्जाम के बाद में एक वीडियो डालते हैं आप लोगों का, देखते हैं भी क्या रहा। और किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन रेज एनी क्वेश्चन एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 20 years in teaching. So I am asking you, if you want any kind of help, then feel free to ask me anytime. I am always there for you, my lovely students. And thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी तरफ से पूरा करके आना है, कहीं से कोई भी कमी हमें नहीं छोड़नी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।